इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। स्वागत है आपका हमारे शो अमेजिंग वर्ल्ड में। इस शो में हम एक बार फिर हाजिर हैं अमेजिंग वर्ल्ड की अमेजिंग स्टोरीज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हिम मानव की। जी हाँ, ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मात्र कहानियों में। इनकी मौजूदगी आज भी एक प्रश्न ही है, लेकिन अब ट्रैकिंग के दौरान एक शख्स ने इनके होने का दावा किया है। दरअसल भूटान के गैंगखर फ्यूनसुम में पैरों के कुछ निशान मिले हैं जो कि हिम दैत्यों के हैं। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपने कहानियों में बर्फ में रहने वाले उन लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि आम लोगों को पहाड़ की बर्फ में परेशान करते हैं, लेकिन क्या ये कहानी कभी सच हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। दरअसल भूटान में हिमालय पर ट्रैकिंग कर रहे कुछ लोगों ने अजीब निशान देखे हैं जो कि किसी इंसान के हो सकते हैं, पर ये निशान जिस जगह देखे गए हैं वो हिमालय पर बनाए गए ट्रैकिंग रूट से अलग है और वो निशान कुछ दूर आगे जाकर खो गए हैं। आपको बता दें कि हिमालय में अलग अलग जगहों पर चढ़ाई का शौक रखने वाले स्टीव बेरी ने दावा किया है कि उन्होंने भूटान के गैंगखोर फ्यूनसुम में ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हिमालय की चोटियों की तरफ बढ़ते पैरों के निशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये निशान हिमालय में रहने वाले बर्फीले इंसानों के पैरों के हैं, जिन्हें हम बर्फीले दैत्य भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने अजीब से इंसानों को देखा है जो आम लोगों को देखते ही पहाड़ों में भाग जाते हैं, और ऐसी घटनाएं कई सालों में एक दो बार होती रहती हैं। लेकिन स्थानीय वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता क्योंकि वो खतरनाक जगह है। उनको लगता है कि पैरों के ये निशान किसी बकरी ने बनाए होंगे। हालांकि स्टीव बेरी का कहना है कि अगर ये निशान किसी जानवर या पहाड़ी चीतों के पैरों के होते तो एक सीध में नहीं होते। वैसे आपको बता दें कि पश्चिमी वैज्ञानिक पहले ही मान चुके हैं कि भले ही बर्फीले दैत्य हमारे सामने ना आए हों, लेकिन बर्फीले मानव जैसी चीज दुनिया में मौजूद है। ये निशान किसने बनाए हैं इसकी जांच अभी चल रही है, पर इतना तो तय है कि आम इंसानों के अलावा भी प्रकृति ने कुछ ऐसे जीवों को बनाया है जो हमसे दूर तो रहते हैं पर हम पर उनकी पूरी नजर है। वाकई दुनिया कितनी अजीब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको रूबरू कराते हैं एक और हैरतमंद किस्से से, जहां एक तरफ कोई नौकरी के लिए परेशान रहता है, वहीं दूसरी ओर एक शख्स अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दुनिया की सैर पर निकल गया है। यकीन मानिए यह सच है। दरअसल कैलिफोर्निया में रहने वाली क्रिस्टन नाम की महिला नौकरी का त्याग करके दुनिया घूम रही है, और हैरतमंद बात यह है कि उनके इसी शौक ने उन्हें इंस्टाग्राम पर स्टार बना दिया है। चलिए आपको रूबरू कराते हैं उनके स्टार बनने की पूरी कहानी से। अपने काम से दुनिया भर में नाम कमाने वाले कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि काम को छोड़कर मात्र घूमने वाला कोई शख्स महज मस्ती करके नाम कमा रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल क्रिस्टन नाम की लड़की घुमक्कड़गिरी से आज दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। क्रिस्टन अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली है। हालांकि पहले वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में नौकरी करती थी, लेकिन साल 2011 में वो अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने निकल पड़ी। आपको बता दें कि इनके घुमक्कड़गिरी के शौक ने इन्हें इंस्टाग्राम का स्टार बनाने के साथ साथ लेखक के तौर पर युवा व्यवसायी भी बना दिया है। आपको बता दें कि क्रिस्टन दुनिया भर में घूमती है, फिर बिकिनी में अपनी तस्वीरें खींचकर उसे लोगों से साझा करती है, फिर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से की खूबसूरती को निहारने के लिए निकल पड़ती है। अपने इस ट्रैवलिंग पीरियड के बीच जब उन्हें समय मिलता है तब वो अपनी यात्रा को किताबी रंग भी दे देती हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर उनके प्रशंसक उनका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। वो अब तक 45 देशों की सैर कर चुकी हैं और द ब्लॉड अब्रॉड नाम से एक ब्लॉग चलाती हैं। इनकी यात्रा के बारे में एक खास बात आपको बता दें कि वो किसी भी देश में जाने के लिए हमेशा एक तरफ का ही टिकट लेती हैं और तभी लौटती हैं जब उन्हें नई जगह घूमना होता है। हालांकि क्रिस्टन ज्यादातर समंदर के किनारे वाली जगह पर ही जाती हैं। अपनी यात्रा में उनका सबसे अहम काम मौज मस्ती और ब्लॉगिंग करना होता है। वाकई किसी शख्स का बिना मेहनत के मात्र मौज मस्ती से ही स्टार बन जाना काबिले तारीफ है। खैर शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं एक और हैरतमंद किस्से के बारे में। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से वाहन चालक काफी परेशान है। कितना अच्छा होता ना अगर ये सब पानी से चलते तो। जी हाँ, अब ऐसा हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पानी से चलती है। आप शायद इस पर अभी यकीन नहीं करेंगे, मगर जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो आप जरूर यकीन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस अनोखी बाइक के बारे में। वैसे तो आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल ब्राजील के साओ पाउलो में रहने वाले एक शख्स रिकार्डो एजवेडो ने एक ऐसी बाइक तैयार कर ली है जो पानी से चलती है। इतना ही नहीं बल्कि इस बाइक का माइलेज भी चौंकाने वाला है। उन्होंने इस बाइक का नाम T-Power S2 रखा है। दिलचस्प बात यह है कि रिकार्डो के द्वारा बनाई गई ये बाइक
1 लीटर पानी में 500 किलोमीटर तक का दूरी तय कर सकती है। रिकार्डो ने हाल ही में YouTube पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वह बाइक में पानी डालने से पहले उस पानी को खुद पीते हैं। ऐसा वो ये साबित करने के लिए करते हैं कि उन्होंने पानी में कुछ नहीं मिलाया है। हालांकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये बाइक पानी से चलती कैसे है। बता दें कि इस बाइक में एक बैटरी लगी होती है। बैटरी के जरिए पानी से हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। चूँकि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसी वजह से पानी से मिले हाइड्रोजन से बाइक चलती है। रिकार्डो अपनी बाइक के परीक्षण के लिए तैयार है। अगर ये बाइक परीक्षण में सफल हुई तो वाकई पर्यावरण के लिहाज से ये लाभकारी साबित हो सकती है। मैं तो विश कर ही रही हूँ, साथ ही आप लोग भी विश करें कि ये बाइक टेस्टिंग में सफल हो जाए ताकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में एक पहल हो सके। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको एक नई दुनिया के बारे में। जमीन के ऊपर आसमान में बसी दुनिया के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं दरअसल वो जमीन के नीचे बसी है। और हैरतमंद बात यह है कि जमीन के नीचे बसी इस दुनिया में इंसान ही रहते हैं। तो आइए थोड़ी करीब से जानते हैं इस दुनिया के बारे में। वैसे तो आपने सुना होगा कि लोग पहले गुफाओं के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की, जहां लोग जमीन के नीचे अपना घर बनाकर रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर होटल, चर्च, म्यूजियम, दुकानें, कैसीनो और पब आदि भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड शहर से उत्तर में 846 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कूबर पेडी गांव दुनिया में सिर्फ भूमिगत घरों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इस जगह की खासियत ये भी है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ओपल माइंस पाई जाती हैं। इस शहर को दुनिया की ओपल राजधानी भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया का 95% ओपल कूबर पेडी में ही पाया जाता है। इस गाँव के बसने की कहानी भी इस ओपल माइन से ही जुड़ी है। दरअसल हुआ यूँ कि जो लोग यहाँ खदानों में काम करते थे उन्हें तापमान के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कूबर पेडी एक रेतीला स्थान है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले और काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। आखिरकार लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि माइनिंग के बाद जो खदानें खाली रह जाती हैं उनका इस्तेमाल वहाँ पर घर बनाकर किया जाए। और इसके बाद साल 1915 में लोगों ने गुफाओं को काटकर घर का निर्माण किया और उन अंडरग्राउंड घरों में रहना शुरू कर दिया। तो लाइफ में अगर जरा हटके कुछ अनुभव करना है तो एक बार जमीन के नीचे बसी दुनिया को जरूर देखें। अब वक्त आ गया है आप सबको विदा कहने का, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।